आज हम बात करेंगे 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, ऐसे फैक्टर्स के ऊपर और ऐसे राज के ऊपर जो वेट लॉस करने में या जब आप लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं उसमें आप लोगों के लिए बहुत हेल्प आउट होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि बहुत सारी गलतियां हम कर रहे होते हैं। बेशक हम बहुत स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर हैं, हम प्रॉपर वेट को मैनेज कर रहे हैं, हम वर्कआउट भी कर रहे हैं, साथ में हम या प्रॉपर डाइट कोई ना कोई चीज़ हम कोई ना कोई गलती ऐसी लाजमी कर रहे होते हैं कि हम बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अपना वजन कम नहीं कर पा रहे होते, या कोई ना कोई ऐसी वजह बन जाती है जिसकी वजह से आपका वेट स्टक हो जाता है और मुसलसल मेहनत करने के बाद या कैलोरी डेफिसिट डाइट के ऊपर आने के बाद भी आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा होता, कम नहीं हो रहा होता। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर लाला रुख मलिक एंड आई एम कंसल्टेंट डाइटिशियन बाय प्रोफेशन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करके आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं और इजीली कम कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी वजूहात होती हैं, बहुत सारी अलामात होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, या कोई भी ऐसी वजह रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आपका वेट मैनेज नहीं हो रहा या वेट आपका स्टक हो गया या गिर नहीं रहा। तो सबसे पहला तो आपका फोकस और फैक्टर ये होना चाहिए कि आप अपने ऊपर डायग्नोज करें, अपने आप को असेसमेंट करें, अपनी असेस करें कि आपका वेट क्यों स्टक हो गया, क्यों रुक गया है, क्या वजह है जिसकी वजह से आपका वेट मैनेज नहीं हो रहा, गिर नहीं रहा, बहुत सारा मेहनत करने के बावजूद और बहुत फाके करने के या स्ट्रिक्ट डाइट करने के बावजूद भी। अगर हम बात करें 5 फैक्टर्स की जो आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर वेट स्टक हुआ हुआ है तो आप उसको मैनेज कर लें इन 4 या 5 चीज़ों को फॉलो करके, तो हम उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आपने वेल बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट का इंतखाब करना है हमेशा। बेशक आप बहुत ज़्यादा डेफिसिट डाइट के ऊपर जा रहे हैं, बट वो चीज़ कभी कभी आपके लिए सूटेबल नहीं भी होती है। तो आप जो मील ले रहे हैं आपने फोकस करना है कि वो मील कम से कम न्यूट्रिशियस होना चाहिए, प्रॉपर फूड ग्रुप उसके अंदर होने चाहिए, सारी खुराक होनी चाहिए जिसके अंदर आपके अनाज भी आना चाहिए, आपकी सब्जियां भी आना चाहिए, आपके फल भी आने चाहिए, जिसके अंदर आपका गोश्त भी आना चाहिए, डेयरी भी आना चाहिए और हेल्दी फैट्स भी आने चाहिए। ये 6 चीज़ें आपकी डाइट में लाजमी शुमार होनी चाहिए। अगर आप नहीं ले रहे, कुछ लोग होते हैं एग डाइट के ऊपर जा रहे हैं या फैट डाइट्स कर रहे हैं या फिर बहुत फैंसी डाइट्स के ऊपर जा रहे हैं, तो वो बहुत सारे फूड फैक्टर्स और उनके अंदर होने वाले न्यूट्रिशन से महरूम रह जाते हैं, उनके अंदर वो कमी होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से उनका वेट स्टक हो जाता है, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी मेक श्योर कर लेना है कि आपकी वेल बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, अच्छी कैलोरीज होनी चाहिए। बहुत कम कैलोरीज के ऊपर भी आपकी बॉडी एक मैकेनिज्म के अंदर चली जाती है जिसमें आपका वेट स्टक हो जाता है और बॉडी के फैट्स टूटना बंद हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपने बहुत हाई सॉल्ट नहीं लेना। जो भी खुराक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऑलरेडी अपनी डाइटिंग के ऊपर हैं या कम डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर आपका बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है न्यूट्रिशन के हवाले से, ग़िज़ाइयत ज़्यादा चाहिए आपकी बॉडी को, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इस केस में अगर आप सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा कर लेंगे या आप प्रोसेस्ड डाइट की तरफ चले जाएंगे, आप फास्ट फूड या जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, या फिर अपनी नेचुरल और ऑर्गेनिक जो कुदरती ग़िज़ा है उससे हट के कोई ना कोई डाइट ले रहे हैं, उसमें लाजमी प्रिजर्वेटिव और सॉल्ट सेट होते हैं, आपके जिस्म को फुला देते हैं, स्वेलिंग करते हैं। तो ये ख़तरनाक चीज़ है, इससे आपको और कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं जिसमें बॉडी के अंदर बहुत सारी रेजिस्टेंस पैदा हो सकती हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी आ सकती है, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है और किडनीज के ऊपर भी लोड पड़ना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने शुगर का इंतखाब नहीं करना, इंटेक नहीं करना। कोशिश करें कि बिल्कुल ही शुगर्स ख़त्म कर दें, बंद कर दें। जो नेचुरल कार्ब्स बॉडी में जा रहे हैं रोटी के थ्रू या चावल के थ्रू या किसी भी और कार्ब के फूड ग्रुप के थ्रू जा रहे हैं, सिर्फ उसी का ही इंतखाब करें। एक्स्ट्रा से कोई भी शुगर या मीठी चीज़ का इस्तेमाल ना करें या बेकरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। इन केस आपको लेना भी है और आपको बहुत क्रेविंग्स हो रही हैं, तो उन क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए दिन में 1 या 2 दफ़ा आप नेचुरल स्वीटनर ले सकते हैं। नेचुरल स्वीटनर में हमारे पास स्टीविया के पत्ते वगैरह होते हैं या फिर हनी, शहद आ गया, ये आपके नेचुरल स्वीटनर्स हैं। ये कम, इनके अंदर कैलोरीज बिल्कुल सेम है आपकी बॉडी के लिए। ये वही, अगर वेट लॉस के केस में या फिर डायबिटीज़ के स्पेसिफिकली केस में, ये आपके लिए सेम वही किरदार अदा करेंगे जो चीनी करती है। लेकिन वेट लॉस के लिए इसके अंदर एटलीस्ट और न्यूट्रिशन भी होती है, जो कि चीनी में बिल्कुल कोई न्यूट्रिशन नहीं होती है। इसके अंदर बहुत सारी ग़िज़ाइयत और विटामिन्स पाए जाते हैं। तो आप रिप्लेस कर सकते हैं हेल्दी नेचुरल ऑर्गेनिक स्वीटनर्स की तरफ अपने आप को। फिर उसके बाद जो आपका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग या तो बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं और बहुत कम कैलोरीज दे रहे होते हैं, इसकी वजह से भी उनकी बॉडी जो है स्टक हो जाती है और वेट लॉस नहीं हो रहा होता।
इस केस में भी आप वॉक करें, प्रॉपर एरोबिक्स के ऊपर अपना प्रॉपर ध्यान दें और अपने कार्डियो के ऊपर ध्यान दें। प्रॉपर वॉक करें, आपकी जो बॉडी की जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, आपकी सेल्स एक्टिवेट होंगे, ब्लड फॉर्मेशन और जो सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर वो अच्छी होगी। उसकी वजह से भी आपका जो इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रांग होगी और जो स्टक वेट है वो भी टूटना शुरू हो जाएगा।